जैसे अभी आपने कहा कि नृत्य तो आपको करना ही नहीं था और मास्टर ऑफ सोशल वर्क आपने किया था, एक वाइट कॉलर जॉब आपको मिल सकता था और मिला भी था। जैसे आप झालोद गए और वहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका उनके बीच में आपने एक अच्छा जॉब भी किया, अच्छा नाम भी कमाया वहाँ पर, और तब आपकी शादी हो गई थी। क्योंकि मैंने जैसे सुना है कि जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क के दौरान आपका जो जो प्रस्तुति हुई थी, तो काका ने वो देखी और तभी काका ने निर्णय लिया कि आपसे ही उनको शादी करनी है। और ये सब होने के बाद आप पुणे पहुंचे। तो पुणे से क्या आपका कैसे टर्न हुआ कि जैसे आप बोल रहे थे कि नृत्य तो करना ही नहीं है, फिर कैसे आप नृत्य की तरफ आ गए? बहुत दर्द में या बहुत भावपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मेरे को दिल्ली तो कभी मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ। और हरदास जी तब इसमें काम कर रहे थे। झालोद भी जब मैं गई थी सर्विस में आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर की, इसमें तब मैंने मेरा कल्चरल भी वहाँ मैंने बढ़ाया। वो तो रुचि थी, मन की खुशी है ना। और मुझे मालूम था कि दिल्ली में कभी भी गुरुजी तो मेरे को मिलेंगे ही, तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। जितना मेरे को चाहिए उतना मेरे को वहीं सब मिलने वाला है। जब पुणे आई तो बहुत खालीपन लगने लगा, अकेलापन लगने लगा। मैं थोड़ा सा एक आपको पूछना चाहती हूँ कि जब आप झालोद में थे तब भी आपने कुछ ना कुछ वहाँ से सीखा है? वहाँ का गरबा सीखा, गुजरात का गरबा। और वो भी कैसे समाज में लोक नृत्य का लोगों के मन में कितना गहरा प्रभाव है, उसकी आस्था को मैंने महसूस किया। वहाँ पे एक शायद कोई ड्राइवर थे, उनका ट्रक बिजनेस था, तो उन्होंने मन्नत बोली थी कि मैं अपने यहाँ गरबा कराऊंगी। हाँ। 9 दिन गरबा कराऊंगी। अच्छा। तो हमारे आश्रम की सब लड़कियां उधर जाती थे हम लोग। वो मैडम जो हमारी थी प्रिंसिपल, आज मेरे को नाम नहीं याद है, पर बहुत अच्छे स्वभाव की कड़क गुजराती महिला थी वो भी। अच्छा। और वहाँ पे बाकी स्टाफ भी गुजराती था। तो सब जाते थे, फिर मैं पूछती ये क्या है, ये क्या, तो उनके ओरिजिनल एक्शंस जो थे वो मेरे को सीखने को मिले। उनके साथ मैं भी नाचती थी। और फिर वहाँ वो जाके हर दिन कुछ ना कुछ देते थे सबको। अच्छा। प्रसाद भी मिलता था। अच्छा। और कभी आज बिंदी मिली, कभी कुछ काम का मिला। ऐसा वो आस्था जो देखी मैंने, वो भी देखो जीवन से जुड़ी हुई लोक कलाएं, प्रदर्शन की नहीं कलाएं, धर्म से जुड़ी है। वो बीच में वो खड़े आवाज में गा रही है। कौन सा था, माता के गाने रहते थे मुझे आज, मैं अकेलेपन में गुनगुना लेती हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। माँ चितरा मंदिर झिना झिना वागे झांझरिया, हो माँ चितरा मंदिर। फिर इसको बुलाया, उसको बुलाया, चूड़िया वाला आया, ऐसे गाने की रचनाएं रहती है उनकी। पर बहुत बहुत मजा आता था। रात भर पूरा घेरा, बड़ा सा घेरा डाल के, और शो नहीं था। हाँ नहीं, और हमने जैसे आप मेरे गुरु हैं, बचपन से ही मैंने आपको देखा है। और एक मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब मैं दिल्ली गई थी तो आदिम जाति के वो समाज का जो हॉल है, आपके माता पिता जहाँ रहते थे, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, उनके साथ बातचीत करने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। और मैंने तब महसूस किया कि कितनी बड़ी व्यक्ति है वो, कितने लोग आपके संपर्क में आए, फिर भी आपकी सादगी, सहजता और प्रामाणिकता मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो तो है ही, और ये सब चीज हमेशा आपके व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। तो इतने सब लोगों के बीच में आप रहे जो बहुत बड़े यानी राजकारणी, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए, फिर भी कभी आपने उनसे अपने फायदे के लिए कभी कोई भी चीज का आपने उसका फायदा नहीं लिया। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप झालोद में भी थे तो आपके साथ कुछ ऐसे हुआ था कि नहीं, आपके यानी आपका बैकग्राउंड देख के आपको कुछ सुविधाएं देने की सोच रहे थे, फिर भी आपने वो नामंजूर की।
हाँ, मतलब क्या था, शुरू में से आदिम जाति के साथ जुड़े रहने पर वहाँ के जो सब लोग थे वो भी मेरे ऊपर बहुत स्नेह करते थे और कोशिश करते होंगे कि उनकी संस्था के लिए मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता भी तैयार हो। इसलिए उन्होंने वो आंगनवाड़ी के ट्रेनिंग में भेजा और भी भेजा। फिर स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम आई थी वहाँ, MSW मास्टर सोशल वर्क की पोस्ट रहती थी वहाँ पर और बाकायदा अच्छा स्केल रहता था। और इस सिलसिले में मेरे को झालोद भेजा गया एक स्कीम के अंडर, और वहाँ पे और एक दूसरे सोशल वेलफेयर की स्कीम के अंडर एक गुजराती लड़की आई थी, वो अहमदाबाद से सोशल वर्क पास की हुई। अच्छा। हम दोनों बहुत, तो मुझे लगा कि आपसी को भी भेदभाव होता ही नहीं, तो लड़ाई झगड़ा होता क्यों है, रिश्तों में झगड़े क्यों होते हैं जब हम मैत्री में झगड़ा नहीं है। बराबर है। हाँ, वो अलग कास्ट की थी, मैं अलग कास्ट की, पर कभी हमारी कास्ट बीच में नहीं आई। पर एक कभी मेरे को एक अचंभित हुई मैं जब वो संस्था के जो एक बड़े हुद्दे पर काम करने वाले, मेरे को नाम नहीं लेना चाहती मैं, हाँ, तो वो आए अंकल, बहुत आदरयुक्त व्यक्ति थे और कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट की पोस्ट पर भी रह चुके थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने पूछा, ललिता कैसे है, सब ठीक ठाक लग रहा है ना तुमको यहाँ पर? मैंने कहा हाँ, हम दोनों एक कमरे में रहते हैं और झोपड़ी गाँव नुमा, उसमें कभी मैं दोनों मिल के खाना बनाते हैं, जाके टाइम पर क्लासेस लेते हैं। गुजराती भी मेरे को अभी समझ में आ रही है और जो प्रिंसिपल साहिबा है वो भी MSW थी और पढ़ी लिखी, दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते थे, बहुत अच्छे सिक्योर्ड प्लेस में, गांव में रहते हैं पर सिक्योरिटी में। हाँ। और स्वावलंबन की, पेड़ को पानी देना, ये देना, और वहाँ के दूसरे आदिवासी लड़कियों का भी मैं सांस्कृतिक बिठा देती हूँ। हाँ। वहाँ मुझे लगा वो ईसु का जन्मदिन, मासी का जन्मदिन, बेड़ा खुशाए बेड़ा नहीं मिले, बेड़ा खुशाए बेड़ा नहीं मिले। और फिर वो दारू के ऊपर नाटक करते थे, वो मैडम बहुत नाराज हो जाती थी। और तब मैं सोचती थी कि जब इन्होंने कुछ देखा, इतना ही देखा है, जब तुम्हारा वातावरण कैसा है, अगर हम इनका वातावरण में अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे तो ये अच्छा प्रेजेंट करेंगे। तो ये भाव आया। तो उन्होंने फिर बाद में बात आई कि अरे तेरे को कितना पैसा मिलता है, पगार कितना है, और उसको कितना पगार है दूसरी को। तो अरे तेरे को तो 100 रुपया 200 रुपया कम मिल रहा है, ये स्कीम के अंडर पैसा कम है, दूसरी स्कीम के अंडर पैसा 200 का ज्यादा है। हाँ, अब उतना मेरे को कहाँ समझता था पैसे। कभी हमारे घर में पैसे को लेके बहुत बात होती नहीं थी, काम करो, गुणों को देखो। और उन्होंने बोला बढ़ा दूं क्या तुम्हारा पैसा? तो ये मेरे को बिल्कुल उस बाबूजी की लड़की करके मेरे पैसे बढ़ाएंगे, अच्छा, ये मेरे को पसंद नहीं था। वो मैडम भी बोला, ललिता बोलो तुम बाबूजी की चिंचाल कर की बेटी हो, तो मैं पैसे बढ़ाऊं क्या तुम्हारे? तुमको लग तो नहीं रहा? मैंने कहा मेरे को कभी कोई बुरा लगा ही नहीं, मेरे को कमतरता नहीं लग रही, उसको बड़ापन नहीं लग रहा है, हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा। तो ये सबने मेरी बाद में तारीफ की, मेरे पिताजी ने भी मेरी तारीफ की। तो लेकिन वो माहौल में भी आपका नृत्य चलता ही रहा। हाँ, मतलब और नृत्य का स्पंदन चलता रहा। अब वो कथक ही था ऐसा नहीं था, पर जो स्पंदन है, क्योंकि और नृत्य क्या सबके साथ संस्कारों का नृत्य है, वो बराबर है, समाज का नृत्य है, समाज का नृत्य। तो जो रूढ़ी परंपराओं से जुड़ा हुआ था वो भी नृत्य का अभ्यास वहाँ आपका हो गया। हाँ हाँ। और जैसे आप पुणे गए तो उस वक्त आप नृत्य की तरफ आकर्षित हुए, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? हाँ, नृत्य के मैं बहुत खालीपन महसूस करती थी। मेरे हरदास जी बोलते थे हस्बैंड कि चलो तुम कहीं डांस सीख लो या किसी का प्रदर्शन करो कहीं पे, पर करना क्या, मेरे को उतना नहीं आता, ये मुझे मालूम था। और मेरे गुरुजी मेरी बहुत तारीफ करते थे, पर मुझे कितना आता है ये मुझे ही मालूम। इसलिए बहुत से वहाँ पर क्या है, पुणे के नर्तक लोगों के नाम मालूम हुए उस समय। पुणे में मुझे जो कौन कौन कलाकार हैं, कथक कलाकार हैं, इनके नामों का से साक्षात्कार हुआ, उनके गुणों से साक्षात्कार हुआ।